शीतला सप्तमी पर मां दुर्गा के स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें बासी और ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। पर ऐसा क्यों किया जाता है, तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कथा। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी नीचे फेंका और वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे उनके शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर पर जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर पूरे गांव में भागने लगी और चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे यह बुढ़ी माई तो बहुत जल गई, इसके पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, मां तू यहां आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ऊपर से ठंडा पानी डालती हूं। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे मां, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है। शीतला माता ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया। इससे उनके शरीर में ठंडाई मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ मां बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु बालों में कंघी करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देख कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, मां, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहां बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। शीतला माता ने कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू लगाकर साफ कर दिया, ऐसे ही जो भी आपको होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडी दही व ठंडा बासी भोजन चढ़ाए, उसकी दरिद्रता को साफ कर देना। और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो मनुष्य सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में आदि कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, तूने वरदान मांगे मैं तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। यह भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहां बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता शीतला आपके बच्चों की गंभीर बीमारियों से रक्षा करती हैं। बच्चों की हर बुरी नजर से रक्षा होती है।
इस त्योहार को कई स्थानों पर बसोड़ा भी कहते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।